संज्ञा 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 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। और संस्कृत में, संस्कृत भाषा है संज्ञा। कौन सी भाषा है? संज्ञा एक संस्कृत भाषा में। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? विकारी शब्द। तीनों हो गया। हिंदी में क्या कहलाता है? विकारी शब्द। इंग्लिश में नाउन। संस्कृत भाषा है। संज्ञा क्या है? संस्कृत भाषा है। कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। शब्द के प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के प्रयोग के आधार पर शब्द के मुख्यतः दो भेद हो जाते हैं। एक क्या होता है? विकारी। दूसरा क्या होता है? अविकारी। विकारी का मतलब होता है परिवर्तनशील। विकारी का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील। और अविकारी का मतलब होता है अपरिवर्तनशील। विकारी शब्द को जो है चार भागों में बांट दिया गया। जैसे विकारी शब्द क्या होंगे? संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के इसके अंतर्गत आ जाएंगे विकारी। और विकारी विकार जो परिवर्तन, विकारी मतलब परिवर्तनशील। और इसके वजह किसमें परिवर्तन होता है? लिंग है, वचन है, कारक है में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अविकारी में क्या आ जाते हैं? अव्यय। जैसे पढ़ते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लास्ट में पढ़ लेते हैं अव्यय। तो अव्यय क्या है? अविकारी शब्द है, या कह सकते हैं अपरिवर्तनशील है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा अर्थात नाम जिससे प्राणी अथवा वस्तु की पहचान की जाती है। संज्ञा अर्थात किसी का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, जिससे प्राणी अथवा वस्तु की क्या की जाती है? पहचान की जाती है। ठीक है। व्याकरण के जो ज्ञाता होते हैं, जानकार होते हैं, व्याकरण के जो ज्ञाता होते हैं, उनको शब्द को ध्यान दिया वैयाकरण नाम से जाना जाता है। इनको व्याकरण के ज्ञाता कहिए, या तो एक शब्द में कह सकते हैं वैयाकरण। ठीक है। संज्ञा के भेद। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। पहला हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा क्या? भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, और पांचवा हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन कांता प्रसाद गुरु के अनुसार इसके 3 भेद होते हैं। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। 3 ही होते हैं। किसके द्वारा? कांता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है। अर्थ के आधार पर 5 हो जाएंगे, समूहवाचक या समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा 2 बढ़ जाते हैं। जैसे हम कहें बूढ़ा। बूढ़ा क्या है? ये बूढ़ा एक खासियत है या क्या है? विशेषण है। लेकिन बुढ़ापा क्या है? अवस्था है। ठीक है, अवस्था है। जैसे कि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब जैसे हमने कहा था इसके कितने 5 भेद होते हैं। तो पहला क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी भी प्राणी, वस्तु का नाम जिसके जैसा कोई और न हो। किसी भी प्राणी या वस्तु का नाम जिसके जैसा कोई और न हो, क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कहते हैं हीरा, तो हीरा तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो यह क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा? नहीं होगा। लेकिन कहते हैं अगर कोहिनूर हीरा, तो कोहिनूर हीरा क्या है? एक सबसे अलग है। अर्थात ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उदाहरण में जैसे दिल्ली है, राम है, श्याम, दीपावली, होली, हिमालय, गंगा, यमुना, गीता, पुराण, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जुलाई, अगस्त इत्यादि, ये सभी क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे।
जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे एक ही प्रकार, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे एक ही प्रकार या समान विशेषताओं या व्यक्तियों का बोध हो, ठीक है, सब किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषता जिनमें बहुत सी विशेषताएं समान होती हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है क्या होती है? इनकी बहुत सारी विशेषताएं क्या होती है? एक समान होती है। जैसे कहते हैं पक्षी, तो सभी पक्षियों की क्या, पक्षी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो सभी पक्षियों के जो है देखेंगे बहुत सारी विशेषताएं क्या होंगी? समान होंगी। कह दिया जाए पुरुष तो बहुत सारी विशेषताएं समान होंगे, स्त्री तो बहुत सारी विशेषताएं समान होंगे। ये सब क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे नदी है, संबंध है, व्यवसाय है, पशु है, पक्षियों के नाम है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे कौन सा? भाववाचक की बात हो रही है। भाववाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे व्यक्ति अथवा वस्तु के क्या चीज? गुण, धर्म, प्रकृति, दशा, अवस्था का ज्ञान, पहचान का बोध हो। तो क्या क्या किसके अंतर्गत आता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे कहते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। या लड़कपन, बचपन, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। भाववाचक संज्ञा को हम कैसे पता कर सकते हैं? चीजें और देखेंगे। भाववाचक संज्ञा को हम देखेंगे तो छू नहीं सकते हैं। जैसे कहते हैं राम, तो राम को छू सकते हैं, मोहन छू सकते हैं, सोहन छू सकते हैं। ये सब क्या आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आएंगे। तो जैसे कोई भी पशु है, पक्षी है, उसको पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या किसके? जातिवाचक। लेकिन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम क्या छू नहीं सकते? न तो छू सकते हैं, न तो जैसे बचपन है तो बचपन को कोई छू सकता है? नहीं छू सकता है। तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को न तो हम छू सकते हैं, न तो देख सकते हैं। इन्हें क्या किया जाता है? महसूस किया जा सकता है। प्रायः भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन नहीं बनते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रायः भाववाचक संज्ञाओं के जो बहुवचन अगर बनाएंगे उनका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा को न तो छुआ जा सकता है, न तो देखा जा सकता है। इन्हें क्या किया जा सकता है? केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है। इसके आधार पर हम भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण 5 प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण 5 प्रकार से होता है। पहला क्या है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। पहला देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। इसमें देखेंगे तो प्रत्यय लगा करके बनाया जाता है। प्रत्यय लगा के बनाया जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द होते हैं। तो उपसर्ग जनरली देखेंगे तो किसी शब्द के जो पहले लगाया जाता है तो उपसर्ग होता है, जो लास्ट में आता है लगाया जाता है तो क्या होता है? प्रत्यय होता है। जैसे मानो, तो यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग करके जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया जा रहा है। जैसे मानव, मानव का क्या हो जाएगा? मानवता। लड़का का क्या होगा? लड़कपन। बच्चा का बचपन। स्त्री का स्त्रीत्व। पुरुष का पुरुषत्व। यहाँ देखेंगे यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मानव है, लड़का है, बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है। और इसका भाववाचक संज्ञा क्या बन रहा है? मानवता, लड़कपन, बचपन, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, ठीक है। दूसरा है विशेषण शब्द से, विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा। विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा देखेंगे तो गर्म क्या है? विशेषण है। गर्म से क्या बन गया? गर्मी। सर्द से क्या हो गया? सर्दी। आर्द्र से आर्द्रता। शीतल से शीतलता। यह देखेंगे विशेषण शब्द से। विशेषण शब्द है
और इनसे क्या हो रहा है, भाववाचक संज्ञा बन रहा है। तीसरा क्या है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अपना का क्या होगा, अपनत्व। मम, मम का क्या होगा, ममता या ममत्व। अहम, अहम का क्या हो जाएगा, अहंकार। इस सर्वनाम से भी क्या हो रहा है, भाववाचक संज्ञा बनाया जा रहा है। 3 हो गए। इसके बाद आएगा चौथा, चौथा है क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे सजाना, सजाना का क्या हो जाएगा, सजावट। घबराना, घबराना का क्या हो जाएगा, घबराहट। दौड़ना का दौड़ा। पांचवा है अव्यय शब्द से भाववाचक संज्ञा। अव्यय शब्द से भाववाचक संज्ञा। दूर, दूर का क्या होगा, दूरी। समीप का सामीप्य, समीप का क्या हो जाएगा, सामीप्य। ठीक है। इस प्रकार 5 तरह से जो है भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। 5 विधि से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। इसके बाद 3 हो गया था। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, दूसरा पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर दौड़ना का क्या होगा, दौड़ होगा। दौड़ना का दौड़ा नहीं होगा, दौड़ होना चाहिए, दौड़। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब चौथा 3 हो गए थे। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया था, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। चौथा क्या होगा, समूहवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। कांता प्रसाद गुरु के अनुसार 3 ही होते हैं, लेकिन जो है क्या 5 प्रकार के होते हैं। शब्द के अनुसार, अर्थ के अनुसार कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो चौथा है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें क्या हो, समूह का बोध हो, वर्ग हो, या पूरे ग्रुप की पहचान कराने वाले जो शब्द होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जैसे कक्षा है, दल है, सेना है, सभा है, मंडल है, गुच्छा है, दर्जन इत्यादि। इसमें देखेंगे कोई एक वस्तु या जैसे कक्षा कहेंगे तो कक्षा में एक बच्चा नहीं होगा, एक स्टूडेंट नहीं होगा, कई सारे स्टूडेंट रहते हैं। दल हो गया या सेना जो है तो सेना में क्या कोई एक सैनिक नहीं होगा, बहुत सारे सैनिक होंगे। तो इससे क्या होता है, समुदाय का बोध होता है या समूह का बोध होता है। तो ये क्या हो गया, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसी वस्तुएं जिनको मापा या तौला जा सके। ऐसी वस्तुएं जिनको क्या किया जा सके, मापा या तौला जा सके, तो क्या किसके अंतर्गत आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसा हो गया पानी है, सोना है, तेल है, दूध है, पेट्रोल, इन सबों को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौला जा सकता है। ठीक है, यह मापा जाता है। प्रायः, इसको नोट करेंगे, प्रायः इनके भी बहुवचन नहीं होते हैं। जैसे बताया थे बहुवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है, उसी प्रकार इसका भी क्या होता है, प्राय इनके भी बहुवचन नहीं होते हैं। किसके, द्रव्यवाचक संज्ञा के। आज के लिए बस इतना है।